मैं जानना चाहता हूं कि आपको किसने रोका। आप या तो आपने खुद फैसला किया कि जलने दो कोर कमिश्नर के हाउस कमांडर के, जलने दो एमएम आलम के जहाज को, जलने दो रेडियो पाकिस्तान को, ये सारे पाकिस्तान, ये आईजी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, उनको हमने इस दरखास्त में रिस्पोंडेंट बनाया कि आके बताएं अदालत को कि इतना जो नुकसान हो रहा था और इतना कीमती अशिया का और इमलाक का नुकसान हो रहा, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। यहाँ से नुक्ता आगाज होना चाहिए और इसका इदराक नहीं किया अभी तक, ना कोर कमांडर्स की मीटिंग ने, ना फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग। और मैं तो कहता रहता हूँ कोई चीफ साहब को जाके, चीफ आर्मी स्टाफ को कोई समझाए, उनको मशवरा ठीक नहीं मिल रहा मेरे ख्याल, उनको कोई समझाए कि ये कानून है, ये आइन है। अब इस पे वुकला तो स्टैंड लेंगे, अगर फौजी अदालतें लगी, वुकला आइन के मुहाफिज हैं, उनका हमारा फर्ज है। फर्ज जिस तरह हर उस कर्नल का था जो लाहौर में था उसने, और उसका यूनिट भी उसके साथ था, कि वो जाके अपने कमांडर के घर को आग लगती हुई बुझाए, कोई नहीं पहुंचा। ये इन सवालों का जवाब हम इस पिटीशन के जरिए मांगते हैं कि ये इन्होंने क्यों वो कहते हैं ना, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था, कोई ताखीर तो कोई कुछ बाइस ताखीर भी था। आईजी साहब आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था, वो अनागीर कौन था, किसने रोका। यहाँ पहुंचेंगे जब, तो फिर हम कह सकेंगे कि ये ट्रैप नहीं था। इस तरह तो लगता है आपने ट्रैप किया वर्कर्स को, आपने एक जाल बिछाया कि वो बीच में आ जाए, आपने फिर उनको इजाजत दी है। अब बल्कि कई दफा अंगेज किया लगते हैं, ऐसे लोग आते बीच में लगते हैं जो अंगेज कर रहे हैं और उनकी किसी तस्वीर किसी में नहीं आती, आईजी साहब उनके पीछे नहीं जाता। तो ये एक ऐसा बेईमाना बुज़दिलाना हमला हुआ है कोर कमांडर के घर पे, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे, GHQ के दरवाजे पे, ये दीगर एमएम आलम के जहाज पे, कि इसको कोई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो जिम्मेदार है असली, उस तक पहुंचा जाए और वो आइन और कानून के मातहत अदालतें ही कर सकती हैं, फौजी अदालतें नहीं कर सकते। क्योंकि फौजी अदालतों ने तो अफसरान ने पहले कह दिया है कि एक और चीज मैं कर दूं, ये कहा गया है कि इतना बेईमाना, इतना अफसोसनाक दिन पाकिस्तान पे नहीं आया जितना 9 मई है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी तारीख का तालिब इल्म भी हूँ, कि बहुत से अयाम इस कौम पे आए हैं। नवाबजादा लियाकत अली खान की शहादत 1951 में, पहला वजीर आजम पाकिस्तान का खुद 2 लाख हो जाना, 16 दिसंबर 1971 को 2 लाख पाकिस्तान हो गया, टूट गया। फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मौत, शहीद बेनजीर भुट्टो की मौत, 4 मरतबा इस मुल्क पे आइन को या मनसूख किया कुल्ली तौर पर या उसको मुअत्तल किया। 1958 में, 1969 में, 1969, 1977 एंड 1999 तीनों दफा मुल्क गिर मार्शल लॉ लगा दिया। क्या वो तजावुज नहीं था? क्या वो बड़े रोशन दिन, स्याह दिन नहीं थे? तो इसलिए हमने अदालत से इस्तदा की है और ये पिटीशन फाइल की है। सरदार लतीफ खोसा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और सलमान अकरम राजा साहब मेरे बिहाफ पे इसमें बहस करेंगे। मैं इसमें खुद पिटीशनर, ये इत्तेजाज एहसन बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। सर ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि सर 97 में कई आजम ने जब कमांडर इन चीफ को दोनों ने फौज भेजने से इनकार, इस हिसाब से बहुत स्ट्रांग रही और हुकूमत उनकी आती है जिनके साथ सर इस तरह मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि बाजवा साहब की बात की हुई है और उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार को चेंज करे, मतलब ये इमरान खान साहब को कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि आप अमरीका सवाल करें। तो आप नहीं समझते सर खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को साथ नहीं लेके चले और बहुत खत्म हो? देखो, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ। इमरान खान, ये भी बात को अर्ज कर दूँ, हमारी पिटीशन में रिस्पोंडेंट है। इमरान खान भी रिस्पोंडेंट है, शहबाज शरीफ भी रिस्पोंडेंट है, राना सनाउल्लाह भी रिस्पोंडेंट है और ख्वाजा मोहम्मद भी, आसिफ भी रिस्पोंडेंट। और मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की आपस में दो, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ ये 3-4 है गवर्नमेंट, इनकी आपस में एक दूसरे से बनती नहीं। सारी कौम इसकी वजह से
फौजी अदालतों के तहत आ जाए। ये कैसा इंसाफ है? इनमें जो वुज़रा हैं, ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ फौज के बारे में कहा है वो आज उसके गीत गा रहा है। मरियम बीबी ने जो कुछ फौज के वो चलाए उनके बारे में कहा जाए, वो कभी चलाएं, वो राना सनाउल्लाह के बयान चलाएं। ये अब बड़े मासूमाना अंदाज में एक एडवांटेज लेना चाहते हैं उस वाक़े का जिसमें एक सियासी अक्सर कार्ड को ट्रैप किया गया। मैं आपको इनकी एक बात बताऊं, एक कार्टून मेरे ज़हन में आता है बनता है। जिम कॉर्बेट और तहावर अली खान दो ऐसे शिकारी थे जो हिमालय की फुटहिल पे जिम कॉर्बेट और तहावर अली खान बंगाल में बड़े शेरों का शिकार टाइगर का करते थे, जो मैन ईटर्स हो गए, जो जिनको इंसान का खून लग गया था फिर वो इंसान को ही मारते थे। वो भेड़ बकरी गाय को कुछ नहीं किया। अब वो कहते हैं कि हम किसका शिकार करते हैं? एक दरख्त के साथ रात को जंगल में जहाँ ज्यादा पाँव नजर आए हो उस शेर के जिसको मारना है उनके निशान, वो यही फिरता है। एक गाय को बांध के दरख्त के साथ और शिकारी एक मचान बना के बाकायदा लकड़ी का खूब पुख्ता मचान बना के उस पर बंदूक लेके खड़ा हो। शेर ने आना है तो शिकारी ने शेर को मार। अब यहाँ गाय मुझे नजर आती है वो पीटीआई है, शेर नजर आता है वो फौजी है जो उस गाय को, और शिकारी बंदूक लेके जो यूं खड़ा है वो मियां नवाज शरीफ है। दो सवाल। पहला सवाल तो ये इमरान खान साहब ने रिस्पोंडेंट पिटीशन में बतौर रिस्पोंडेंट बनाने की वजह क्या, क्यों वजह? दूसरा सवाल ये है कि ये तासुर उभर रहा है कि शायद आप इमरान खान के प्रॉक्सी पिटीशन की वजह ये है कि इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए, तो आप भी ये कह रहे हैं तहकीकात ना होने के जवाब में आपके पास क्या है? नहीं, मेरे पास कोई इसकी दलील नहीं। इसकी दलील क्या की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इमरान खान एक बात कहता है और मैं भी वही बात कहता हूँ, इससे कोई प्रॉक्सी नहीं हो जाता। उसका इंडिपेंडेंट मेरी उसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, मैंने उसको इल्म भी नहीं कि मैंने उसको रिस्पॉन्डेंट बनाया हुआ है। अगर वो बात ये कहता है, अगर वो कहता है तो ठीक है, मैं ये कहूँगा। मैं कहता हूँ तो ठीक कहता हूँ। अब अगर दो बंदे एक बात करें तो आपका एक दूसरे का प्रॉक्सी है, ये निकाल दें। ये पाकिस्तान में बहुत हो गया कि हम बदनीयती ज़रूर किसी भी शख्स को, हर शख्स को, उसके हर एक्शन को बदनीयती के बाद उसमें निकालते हैं कि बदनीयती क्या है, इसको क्या जाती मुफाद क्या। मुझे कोई जाती मुफाद नहीं इमरान खान से, मैंने उसकी पार्टी में नहीं हूँ, मैंने उसे टिकट नहीं मांगना। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ, खुश हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख क्या है? 1989 को हमारी गवर्नमेंट थी, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था। फौज ने MQM की बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही थी, अगवा हो रहे थे लोग सिंध में। आर्मी चीफ ने हमसे मुतालबा किया कि आर्टिकल 245 का निफाज करें और हमें फौजी अदालतें लगा दें। बीबी प्राइम मिनिस्टर और मेरा ये राय थी कि हमने फौजी अदालतें नहीं लगेंगी। हमने सारी जिंदगी और MRD की मूवमेंट में फौजी अदालतों का मुकाबला किया। वो कोड़े मारते थे हमारे वर्कर्स को, 1 मिनट में फैसला होता था। समरी मिलिट्री कोर्ट 10 कोड़े और 1 साल सजा। हमने वो देखा हुआ, हमने कहा नहीं। बीबी ने कहा मेरी गवर्नमेंट गिर जाए, मैं फौजी अदालतें नहीं लगाऊंगा। अब वो गवर्नमेंट गिर गई, और गवर्नमेंट में जब गिराने का इसहाक खान ने चार्जशीट पेश की, उसमें एक ये थी कि आपने आर्टिकल 245 का नफाज नहीं किया और फौजी अदालतें नहीं लगने दी। हमने हुकूमत दबा दी और हम फौजी अदालतों के आगे। इमरान खान को रिस्पॉन्डेंट इसलिए बनाया है कि मैं ये समझता हूँ कि ये दो ग्रोह, इमरान खान, अब अगर उनके साथ इस वक्त असद उमर खड़े होते सेक्रेटरी जनरल तो उसको भी बना देता पार्टी। अगर उनके साथ उनके कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खड़े होते तो उनको भी बना देता। इमरान खान को इसलिए बनाया है कि उसके एक तो उसका कोई साथी साथ नहीं रह गया जो मेरे इल्म में जो उसके जिसके जरिए जिसको साथ बनाया जाए रिस्पॉन्डेंट। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि ये इमरान खान को टारगेट करने के लिए, और इमरान खान अपनी जिद में कि मैं इसकी 9 मई के मजमूम वाकयात मुजम्मत भी न करूं, इन दो जिद्दैन में कौम सारी फंस गई है फौजी अदालतों के तहत। कौम का क्या कसूर है? ये जो सीनियर पार्टी मैन है, एलीट जो है, अशराफिया जो है PTI की, उनको दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर चले जाओ।
और वो घर ही नहीं जाते, वो दूसरे दिन नई पार्टी बना रहे हैं। उनको आजादी। और जो कारकुन है, जो आप जैसा, अगर आप पकड़े गए होते, वो कारकुन बैठा रहे, उसको ये कोई सहूलत नहीं दे दी। हालांकि दिहाड़ीदार ऐसे हैं जिनकी उस मकाम के करीब जो रहते हैं या काम करते हैं, उनका तस्वीर आगे उठा लिया इन्होंने। अब वो दिहाड़ीदार है, उसका खानदान चलता ही दिहाड़ी पे, उसको आप मौका दें कि भाई लिख दो मैं सियासत से दस्तबरदार हुआ और पीटीआई को गाली दे दो, तो लिख देगा, घर जाएगा, खानदान को देखेगा। उसको ये बहुत ज्यादती है और इसको हम कंडेम करते हैं। पर इमरान खान और मैं हमने क्यों बनाया है? इसलिए कि इमरान खान उस एक ग्रुप में है जिन दो ग्रुपों की कशमकश से मैं समझता हूँ फौजी अदालतें,